रितेश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद का अड्डा। हमारे साथ है आंख के डॉक्टर विश्वजीत। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आंखों में क्या प्रॉब्लम होता है और इसका इलाज क्या है। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। लोगों का आंख लाल हो जाता है, आए मौसम में देखते हैं कि कभी भी आंख लाल हो गया, या छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा लगाना चालू कर दिए। आखिर इसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, गर्मी के सीजन में आँख लाल होना ये मामूली चीज दो कारणों से होता है। एक तो वायरल जो मौसम में चलती है, जो उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं हम लोग, जो जून महीने में, जून और जुलाई के महीनों में थोड़ा ज़्यादा होता है वायरल, जो एक से दूसरे लोगों में बहुत तेज़ी से फैलता है, तो वायरल कंजक्टिवाइटिस भी होता है। तो उसमें कुछ नहीं है कि हम लोग एंटीबायोटिक अपना यूज करते हैं, और नहीं भी अगर दवा डालते हैं तो एक हफ्ते में 2 से 3 दिनों में पूरी तरह से वो ठीक हो जाती है। इससे दवा डालने से है कि और एक आँख से दूसरे आँख में भी बीमारी फैलती है, तो थोड़ा उसमें बचाव से रख के अपना करना पड़ता है। छोटे बच्चों में जैसे पैदा हुए बच्चे और आँख में प्रॉब्लम होने लगता है, इसकी वजह क्या होती है? जी, एक तो छोटे बच्चे जन्म लिए, तो एक तो प्री टर्म बच्चे होते हैं जो 9 महीने से पहले जिनका जन्म हो जाता है। जो बच्चे NICU में शीशा में अगर बंद रहते हैं तो उनको एक बीमारी होती है ROP की, रेटिनोपैथी और प्री मेच्योरिटी। जो प्री टर्म जिनका वजन 2 kg से कम हो, जो बच्चे का जो 9 महीना से पहले जिसका जन्म हो जाता है, तो प्री टर्म बच्चे में एक ROP की बीमारी होती है। तो वो बीमारी है कि अगर ROP बीमारी का स्टेज होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। जब बीमारी स्टेज 4 और 5 में चला जाता है तो बच्चे पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है। लेकिन अगर ROP का बीमारी 1-2 में है तो डॉक्टर देखते हैं, वो उसको फॉलोअप में देखते रहते हैं। अगर 2 से बढ़कर 3 में चला जाता है तो उसको लेजर लाइट से सेकाई करना पड़ता है। आगे चलकर वो सारे बच्चों को हम लोग देखते रहते हैं कि 1 साल के बाद जांच करते हैं कहीं आँख तिरछा हो रहा है या चश्मे का नंबर आ रहा है, तो वो सारे बच्चे को चश्मे की ज़रूरत आगे चलकर पड़ती है। अब आजकल के दिनों में चश्मे छोटे बच्चों क्लास 4 में, 5 में या 2-3 में पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़्यादा देर काम करने पे या पढ़ने पे वो भी एक वजह है चश्मे का नंबर आ जाना। मूविंग ये कंप्यूटर का जो जितना टाइम टीवी पे हम लोग देते हैं, तो मूविंग सिस्टम पे ज़्यादा काम करने से भी वो चश्मे का नंबर आने का एक वजह है। आँख का अगर बचाव, आजकल बच्चे तो ज़्यादातर टीवी और मोबाइल के अंदर होते हुए हैं, और बड़े लोगों का भी वही हाल है, धूल गर्दा उतना ही है। आँख का बचाव अगर करना चाहे तो कैसे कर सकता है? अगर चश्मे का नंबर है सर, तो उसमें रेगुलर चश्मा लगाना है। अगर चश्मे का हम लोग नहीं लगाते हैं, चश्मे का नंबर आ रहा है, तो धीरे धीरे आँख कमज़ोर होते जाती है, रोशनी कम, जो आँख सुस्त होने लगती है, तो उस चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर चश्मा नहीं लगाते हैं तो रोशनी कम है आँखों में, तो आँख तिरछे होना, धीरे धीरे एक आँख की रोशनी कम हो जाती है, तो बाद में वो रोशनी बढ़ती भी नहीं है। फिर बाद में आई पैच करना पड़ता है, जो कि अगर वो उम्र 7 से 14 साल के बीच में अगर आई पैचिंग हम लोग करते हैं, आँख में एम्ब्लाइपिया की एक बीमारी होती है, अगर वो पैचिंग हम लोग करते हैं तो धीरे धीरे आँख की रोशनी बढ़ जाती है। अगर अचानक पता चला बड़े होने पे 13-14 साल में कि एक आँख में मेरा रोशनी अचानक कम हो गया है, तो फिर उसमें बढ़ नहीं पाता है, तो चश्मा लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपसे मिलना चाहे तो कहाँ मुलाकात? अभी पिछले महीना स्टार्ट हम लोग किए हैं जहानाबाद में नयन ज्योति नेत्रालय के नाम से, होलीगंज मोहल्ले में स्टेट बैंक से 4-5 मकान आगे पुराना जो सिटी लाइट मॉल है, उसी के पास हम लोग अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। इलाज के साथ ऑपरेशन की भी सुविधा? ऑपरेशन की सुविधा अभी पटना सेंटर बड़े क्लिनिक है, वहाँ पे जी ऑपरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड से भी ऑपरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। जो मरीज अगर जिनके पास आयुष्मान कार्ड है तो उनके लिए भी ऑपरेशन की सुविधा है। फेको विधि से ऑपरेशन किया जाता है। रेटिना का भी इलाज हमारे यहाँ जांच की व्यवस्था है। अगर रेटिना में किसी तरह की और बीमारी है तो उसके लिए पटना जो मेरा मेन ब्रांच है वहाँ पे इलाज उपलब्ध है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर विश्वजीत जिनसे हम बात कर रहे थे। आँख को बचाना है तो थोड़ा टीवी से दूरी बनाइए, मोबाइल से दूरी बनाइए, यूज करिए,
लेकिन गोगल्स लगाइए, आँख को धूप छाई चश्मा लगाइए और बचिए, है डॉक्टर। जी। अगर आंखों को बचाना है तो खुद भी सुरक्षा करना जरूरी है, और विशेष जरूरत हो तो आकर डॉक्टर साहब से मिलिए। धन्यवाद।